चलिए मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों के लिए ना क्लास 10th के लिए ये बेसिक से और अंत टाइम में आपकी तैयारी करने के लिए ये रामबाण है। तो आप इन्हें बढ़िया से याद कर लीजिए या बढ़िया से रिवाइजिंग कर लीजिए और बढ़िया से पढ़ लीजिए। एक शब्द में कह सकते हैं साथियों, इन्हें जितने आपको यानी कि रिवाइजिंग करनी है उतनी आपकी बेस अच्छा रहेंगे और अच्छा से आपकी पढ़ाई चलेंगे। तो चलिए आज जो है ना हम हर चैप्टर की जहाँ से आपके एग्जाम में आ रहे हैं क्वेश्चन, वह क्वेश्चन आपको हमें सॉल्व करेंगे और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कितना जल्दी सॉल्व करेंगे ये भी आपको हम बताएंगे। हर चैप्टर की एकदम बेसिक से हम बतलाएंगे आपको। चलिए तो हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके 2025 में आए हुए हैं, ठीक है। तो हम बतलाना चाहते हैं, यदि भाग एल्गोरिथम का प्रयोग करके भाग विधि द्वारा आपको बनानी है ये क्वेश्चन। तो एल्गोरिथम का प्रयोग करके ए बराबर में डॉट है, बी बराबर में 5 है, क्यू बराबर में 4 है, आर बराबर में 1 है। तो आप ए का मान क्या होंगे आप बता सकते हैं, आपको आ रहे होंगे तो ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको देखिए ए बराबर में क्या होते हैं और बी बराबर में क्या होते हैं सभी आपको याद होना चाहिए। ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर होते हैं। क्या होते हैं? ए बराबर में बी क्यू प्लस आर होते हैं। तो यहाँ पर ना सब चीज़ का मान दे दिए हैं आपको, सब चीज़ का एक एक चीज़ का मान दे दिए हैं। आप बस उस पर बैठाइए और उसका आंसर निकालिए। तो देखिए यहाँ पर ए का मान कितना है, यहाँ पर हम साइड में लिख देते हैं साथियों। ए बराबर में कितना है तो डॉट है, यानी कि ए का मान निकालने के लिए बोल रहे हैं। उसके बाद बी का मान कितना दिया है, बी का मान 5 दिए हैं साथियों। उसके बाद क्यू का मान कितना दिया है, तो क्यू का मान कितना दे दिए हैं 4 दे दिए हैं। उसके बाद आर का मान कितना दिए हैं, तो आर का मान जो है ना साथियों 1 दे दिए हैं, आर का मान 1 दे दिए हैं, ठीक है। तो आपको सभी चीज़ का मान पता है और आपसे ए का मान पूछ रहे हैं तो आप किस तरह से निकालेंगे। आपको हम बेसिक तरीका भी बताएंगे और शॉर्ट विधि भी बताएंगे कि आप यानी कि 1 से 1.5 मिनट के अंदर में उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं और कैसे निकाल सकते हैं। तो बस हमारे साथ जुड़े रहिए और आपको हम सभी हर एक बात एक एक बात शेयर करेंगे आपसे। आप देखिए तो करना कुछ नहीं है। ए बराबर में क्या है, ए दिया है नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो जो नहीं दिया है उसको वहीं पर वही नाम छोड़ देंगे। तो उसके बाद बी का मान दिया है, देखिए वहाँ पर 5 दिया है, क्या दिया है 5। उसके बाद देखिए इन दोनों के बीच में कोई सिंबल नहीं है साथियों, तो क्या समझेंगे इसके बीच में गुनाह है, कोई सिंबल नहीं है तो गुनाह है, तो यहाँ पर हम गुनाह के चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद क्यू का मान कितना दिया है 4 दिया है। उसके बाद आर का मान दिया है जी कितना दिया है 1 दिया है। तो करेंगे कुछ नहीं, बस इन्हीं को सॉल्व करिए और आपकी आंसर जो है ना धड़ाक से नीचे आ जाएंगे। तो करना कुछ नहीं है। देखिए ए बराबर में क्या हो जाएंगे, तो ए बराबर में तो ये होंगे। उसके बाद 5 गुने 4 करेंगे तो कितना होगा 20 हो जाएंगे। प्लस में 1 है तो कितना करेंगे 1 करेंगे। उसके बाद देखिए तो 20 और प्लस 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो कितना हो जाएंगे 21 हो जाएंगे। यही तो हमें पूछ रहे थे कि ए का मान कितना होंगे। तो इसमें कोई दिक्कत या डाउट करने की बात नहीं है मेरे दोस्त, यानी कि हम देखें और क्वेश्चन की आंसर आ जाता। देखिए कैसे आ जाता, तो यहाँ पर हम आपको बतला रहे हैं। देखिए 4 5 6 20 प्लस में 1 कर देते आंसर नहीं आ जाता जी। बी और क्यू को गुना कर देते और 1 को आर को क्या करते हम जोड़ देते, तो बी क्यू प्लस में आर यानी कि 4 5 6 20 प्लस में 1 कर देते आंसर आ जाता आपका। चलिए तो अब हम यही टाइप पर हो सकता है आपके साथ में ये क्वेश्चन ना देके थोड़ा इसी के साथ में छेड़छाड़ किया जा रहा हो। छेड़छाड़ का मतलब उलट फेर किया जा रहा हो। मान लीजिए ए का मान यहाँ पर 21 आ गया साथियों, तो मान लीजिए हम कह देंगे कि ए का मान आपके पास दे दिए हैं 21 है, कितना है 21 है। उसके बाद 21 दे दिए हैं तो यहाँ पर हम कह देंगे कि बी का मान आपसे हम गायब कर देते हैं। तो बी का मान आप हमें बताइए, यानी कि ए का मान आपको हम कितना दे दिए हैं 21। उसके बाद बी का मान हम गायब कर दिए हैं, तो आप बी का मान हमें बताइए। यहाँ पर क्या हो जाएंगे बी का मान क्या होंगे, तो आप बी का मान बताएंगे कि नहीं, एकदम बिल्कुल बताएंगे और एकदम कहते तो हैं, यानी कि आपको हम इस तरह से बतला देंगे, एक बार में समझ जाएंगे और आपको कभी भी इस तरह से डाउट नहीं करनी है और डाउट में रहने नहीं देंगे, ये हम गारंटी लेते हैं। ये तो पहला सवाल हो गया आपका, ये आपकी दूसरी सवाल बन रहे हैं साथियों। चलिए तो मेथड 1 से हम बता रहे हैं, एकदम बेसिक सा तरीका है। देखिए कुछ नहीं करना है, ए बराबर में क्या होता है बी क्यू प्लस में आर हो जा रहे हैं, ए बराबर में बी क्यू प्लस आर हो जा रहे हैं। उसके बाद ए का मान दिया है जी, हाँ ए का मान 21 दिया है, बराबर में बी का मान दिया है जी नहीं दिया है जी। उसके बाद इन दोनों के बीच में कोई सिंबल नहीं है तो गुना का चिन्ह होगा, ठीक है। उसके बाद क्यू का मान कितना है 4 है। उसके बाद आर का मान कितना है तो 1 है। तो कुछ करनी है साथियों, कुछ नहीं करने। अब आपको जोड़ घटाव गुना भाग अच्छे से आ रहे हैं तो तुरंत बना लेंगे। देखिए एक बात याद रखिएगा, बराबर के उस साइड जाएंगे या मान लीजिए कि प्लस बराबर के उस साइड में है और उस साइड से हम इस साइड आएंगे तो माइनस में आएंगे, ठीक ना। अब मान लीजिए माइनस में इस साइड है, बराबर के इस साइड उस साइड ले जाएंगे तो वह प्लस में आएंगे। मान लीजिए गुना में उस साइड में है तो इधर लाएंगे तो भाग में आएंगे। उसके बाद इधर भाग में है, इधर से हम भाग से उधर ले जाएंगे तो क्या में आएंगे गुना में आ जाएंगे। तो करनी कुछ नहीं है साथियों, बस देखिए ये किस चीज़ में है, ये जो है ना
किस चीज में, प्लस में। इनको जो हम इस साइड लाएंगे बराबर के इस साइड, तो क्या किस चीज में आएंगे, माइनस में आएंगे। तो 21 माइनस 1 बराबर में b गुने 4 हो जाएंगे। होंगे कि नहीं, आप लोग बताइए। हाँ होंगे। चलिए तो ये कितना हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, बराबर b गुने 4। b गुने 4 का मतलब क्या हुआ, b और गुने में 4 है। ठीक है, आप देखिए ये दोनों गुना में, अभी अभी हम जस्ट बताए थे आपको कि ये गुना में है, तो क्या करेंगे, इनको इस साइड से हम इस साइड ले आएंगे, तो 20 बटा में 4। ठीक है, बराबर में क्या है, b है, तो b रख देंगे। उसके बाद काटिए तो 4 कर में 4 एकन 4, 4 5 20, क्या बार में कट गया, यानी कि 5 बार में कट गया, 5 बटा 1, यानी कि हम कह सकते हैं b बराबर में 5 बटा 1, यानी ही तो इस तरह से भी आंसर रहते हैं, सीधे 5 आंसर रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक का कोई वैल्यू ऐसे होता नहीं है। ठीक ना, जैसे है वही जगह पर हो जाता है। उसके बाद अब क्वेश्चन तो ये मान लीजिए दूसरा टाइप पर हम बता दिए कि b का मान कभी गायब कर दे। अब हो सकता है साथियों इसमें q का मान गायब कर दे, किस चीज़ का गायब कर दे, q का मान गायब कर दे। मान लीजिए यहाँ पर b का मान कितना था, b का मान कितना निकला है साथियों, 5 निकला है। उसके बाद मान लीजिए q का मान गायब कर दे, तो अब क्या करिएगा, तो q का मान हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा, जैसे अभी हम निकाले हैं, सेम पैटर्न है, सेम बात है, इस तरह से निकाल लेंगे। उसके बाद देखिए q का मान दिया है 5 है, तो 5, q का मान दिया है नहीं दिया है, तो यहाँ पर हम डाउट कर देंगे, q का मान डाउट है। उसके बाद q का मान निकाल लेंगे। अब करना क्या है, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा सवाल है, बहुत ही आसान से आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ गए होंगे, तो बस वही बात है, वहीं पर निकालनी है। चलिए तो हमें यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर a बराबर में क्या होते हैं, बी क्यू प्लस में आर हो जा रहे हैं। तो a का मान दिया है 21 है, b का मान दिया है जी, हाँ b का मान अभी दे दिया है 5 है। उसके बाद नहीं है तो गुना है, कोई चीज़ नहीं है बीच में तो गुना है ना जी, हाँ। तो q प्लस में r कितना है, 1 है, तो 1 दे दिए। उसके बाद देखिए ये किस चीज़ में है, प्लस में है, तो इनको इस साइड लाइए, खींच के लाइए इस साइड। 21 में से 1 को घटाएंगे कितना होगा, तो घटा दीजिए, एक बार स्टेप लिख लेते हैं, उसके बाद घटा देंगे। 5 गुने में यहाँ पर क्या होंगे, q है, ये q है, ठीक ना, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए 21 में से 1 को घटाएंगे कितना होगा साथियों, तो ये 20 हो जाएंगे, बराबर में 5q हो जाएंगे। ये दोनों किस चीज़ में है, गुना में है। अब इसको इस साइड से इस साइड लाएंगे तो किस में आएंगे, बराबर के उस साइड गुना में है। अब बराबर के उस साइड से हम इस साइड लाएंगे तो ये भाग में आ जाएंगे, तो 20 बटा में 5 हो जाएंगे। क्या होंगे, 20 बटा में 5 हो जाएंगे साथियों। तो ये क्या होंगे, 5 एक 5 और 5 चौका 20 हो जाएंगे, यानी कि 4 बटा में 1 हो जाएंगे आंसर। q का मान कितना होगा, 4 बटा में 1, या नहीं तो q बराबर में सीधे दे देंगे आंसर में 4। तो इसमें कोई डाउट दिक्कत करने की बात नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, समझ गए, समझ गए तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और फॉलो करिए। अपने जो भी छोटे भाई नन्ना मुन्ना हैं उनको भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये क्वेश्चन समझ में आए। जो भी 9th 10th में 8th में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको भी यही सब क्वेश्चन सभी क्लास में होते हैं। तो आप इन क्वेश्चन को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी अपने इर्द गिर्द में जो भी अपने दोस्त हैं, भाई हैं, छोटे बहन हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनको इन चीज़ से मिलाइए, क्योंकि ये फायदा करने वाली चीज़ें साथियों। ठीक ना, तो चलिए आप ये बात समझ गए तो जरूर एक बार लाइक कीजिए। उसके बाद देखिए हो सकता है चौथा क्वेश्चन, ये तो तीसरा हो गया साथियों। अब उसके बाद हो सकता है आपको चौथा क्वेश्चन दे दे, क्या दे दे, चौथा क्वेश्चन दे दे। क्या आपको पता है क्या दे देंगे आपके एग्जाम में, या हो सकता है तो आर का मान गायब कर दे। क्या कर दे, आर का मान गायब कर दे। यहाँ पर क्यू का मान 4 निकला था, 4 दे दिए। उसके बाद क्यू का मान, यहाँ पर आर का मान निकालना है। इस बार हमें आर का मान कितना दिया था, तो मान लीजिए आर का मान यहाँ पर डॉट में है, आर का मान हमें यहाँ पर भी डॉट में है। तो आर का मान कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल सी है साथियों, बहुत सिंपल सी है, बस आप एक बार तो देख लीजिए, उसके बाद तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो देखिए करना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा है, एकदम बेसिक से समझ जाइए, एकदम वही तरीका है, वही चीज़ करनी है, कुछ इसमें ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर हमें आर का मान निकालना है। तो देखिए ए बराबर में क्या होते हैं, ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर हो जा रहे हैं। तो ए बराबर में कितना था, 21 था। उसके बाद बी कितना था, तो बी हमें 4 दिया था, नहीं बी 5 था साथियों। उसके बाद क्यू 4 था, ठीक है। उसके बाद आर कितना है, आर देवे नहीं किया है, तो नहीं दिया है तो छोड़ दीजिए। 21 बराबर में क्या हो जाए, 5 चौका 20, कितना होगा, 5 चौका 20 हो जाएंगे। तो ये 20 हो गया ना, तो ये देखिए प्लस में आर है, ठीक है। अब ये देखिए इसके आगे कुछ नहीं लगाए तो मानेंगे प्लस है। अब ये 20 को हमें बराबर के उस साइड से इस साइड लाएंगे तो ये माइनस में आ जाएंगे। कितना में आएंगे, माइनस में आ जाएंगे। इसको 20 में से 21 में से 20 को घटाएंगे तो कितना हो जाएंगे, यानी कि 1 हो जाएंगे। क्या आर का मान हम आपको 1 लिखे थे वहाँ पर, याद कीजिए, यही इसका राइट आंसर हो जाएंगे। आर का मान कितना, 21 हो गए कि नहीं। चौथा नंबर का क्वेश्चन देखिए, हर तरह यानी कि 4 टाइप का आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसी तरह से आएंगे, किसी का मान 1 का गायब कर देंगे। तो आप इन्हें बहुत बढ़िया से देखिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए तो अब हम आपको ना एक छोटा सा मेथड बताते हैं, ये काफ़ी आसान होंगे। चलिए तो वो क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम के दृष्टि